मेडिकल सेल्फ रिप्रेजेंटेड यूनिट की सागर यूनिट कॉन्फ्रेंस का आयोजन एक निजी होटल में संपन्न हुआ, जिसमें सागर इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष के तौर पर अनादि रावत को इस बार कमान सौंपी गई। नवीन कार्यकारिणी के गठन के पूर्व यूनियन के सदस्यों व पदाधिकारियों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। अधिवेशन में प्रदेश महासचिव अनुराग सक्सेना ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के शोषण, कंपनियों के दमनकारी नीतियों एवं दवाओं पर GST कम होने पर विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में राज्य सचिव वीरेंद्र रावल ने SPE 1976 तथा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अधिकारों व सरकार की समविरोधी नीतियों पर अपना संबोधन दिया। अधिवेशन का संचालन कॉमरेड सुनील जैन ने किया। इसके बाद गत 2 वर्षों से कार्यरत वाडी को भंग कर नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर अनादि रावत को, सचिव के तौर पर अभिषेक आनंद दुबे, कोषाध्यक्ष के तौर पर नवीन नेटवर्किया को, उपाध्यक्ष के तौर पर सचिन तलरेजा, सह सचिव के तौर पर बीरेंद्र गोस्वामी, आदर्श सिंह, वहीं मीडिया प्रभारी कॉमरेड महेश राय को बनाया गया है। मध्य प्रदेश का स्टेट कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। उसके पहले तमाम जितने भी हमारे जो जिले की इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी यूनिट की जो इकाइयों की कॉन्फ्रेंस की जाती है और सपना इकाई की सागर इकाई की कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस सागर इकाई के कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन किया जाएगा, जिसमें कि जो नए पदाधिकारी जो हैं वो चुने जाएंगे। तो अभी तक ये दावेदारी की है या नॉमिनेट किया जाएगा? ज़्यादातर हमारे यहाँ इलेक्शन में हम आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं और यदि आम सहमति से इलेक्शन हो जाता है तो सारे लोगों को चुना जाता है और यदि कंटेस्ट करता है तो एक जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है चुनाव की उसमें किया जाता है। मेंबरशिप क्या किस तरीके की गतिविधियाँ रहती हैं? आप ये देख रहे हैं कि इस समय में तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो हमारा संगठन है NTMSRE और हमारा जो नेशनल फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, आपने अभी देखा होगा कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में GST के स्लैब में चेंजेस किए गए। 0% किया गया, जहाँ 5% का टैक्स लगता था और यहाँ 12 और 18% का जो GST था वो 5% की सरकार लेके आई है। इसका आंदोलन पूरे देश के अंदर में जो आंदोलन चलाने वाला संगठन है, एकमात्र संगठन है, वो FMRE है। देश के कोने कोने में लगभग हमारे 350 इकाइयाँ हैं और लगभग इतनी सैटेलाइट इकाइयाँ हैं। उनके माध्यम से हम लोगों ने सरकार का दबाव बनाया और आज उसका परिणाम है कि देश की 140 करोड़ जनता को जो है टैक्स के जो GST के स्लैब है उसका फ़ायदा आने वाले समय में दवाइयों के कम दामों में के रूप में मिलेगा। इसके साथ साथ में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दवा प्रतिनिधि, जैसे विस्तार के महत्वपूर्ण जो सवाल है कि जो सेल्स प्रमोशन का जो उद्योग है जिसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं, इस केंद्र सरकार के द्वारा 1982 में ID एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था कि इंडस्ट्री की परिभाषा में जो सेल्स प्रमोशन में काम करने वाले जो दवा प्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन आज तक 1982 के बाद में भी सरकार ने उस कानून को गजट नोटिफिकेशन करने के बाद में भी उसका इन्फोर्समेंट नहीं हुआ किया गया, जिसके कारण से दवा प्रतिनिधियों की जो दवा कंपनियों के जो मालिक हैं वो अपनी ही मनमर्जी के नियम कानून चलाते हैं। आए दिन जो टर्मिनेशन करना, ट्रांसफ़र करना, वेज कट करना, ये तमाम इस तरीके की जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, इसको लेकर हमारा आंदोलन है कि सरकार के द्वारा स्टेचुटरी जो नॉर्म्स हैं इनके लिए समान लाभ नियमावली बनाई जाए, जो महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण सरकार है राज्य सरकार से। पूरे देश के अंदर में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अभी भी कामगार सीधे तौर पर नहीं माना जाता। तो हमारा ये सरकार से, मोहन यादव की जो सरकार है, BJP की सरकार से, उससे ये हमारा संघर्ष जारी है, आंदोलन चल रहा है कि वो अपने जो ID एक्ट की परिभाषा है उसमें सेल्स प्रमोशन को सेक्शन 3 की परिभाषा में संशोधित कर जोड़ें, ताकि हमको भी जो वर्कर के रूप में जो मान्यता मिलनी चाहिए उसको वो मान्यता मिले। 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन का सवाल है, उसको लेकर के हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। इसके साथ में जहाँ पूरे वर्कर का जहाँ तक सवाल है, 8 घंटे का जो काम है, आज भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है, उसको शोषण किया जा रहा है, उसको ओवर टाइम दिया जा रहा है। ऐसे तमाम सवालों को लेकर हम इस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर हम लोग जो है उसके कार्यक्रम बनाएंगे और जो स्टेट का हमारा कॉन्फ्रेंस होगा उसमें निर्णय लिए जाएंगे और आने वाले समय में हमारा संघर्ष इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ लेकर आएंगे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत, स्टेट के सेक्रेटरी।